वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान का इजरा करेंगे। वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी प्लान 2024 से 2029 तक मुहित होगा। 2029 तक बरामदात को सालाना 60 अरब तक बढ़ाया जाएगा। सालाना IT ग्रेजुएट्स की तादाद में हज़ारों अफराद का इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर मईशत की बुनियाद फराहम की जाएगी। प्रोग्राम में IT बरामदात, पाकिस्तान, माहौलियात और तवानाई को खुसूसी अहमियत दी गई है। वफाकी वज़रा का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के इजरा का खैर मकदम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि आज का दिन पाकिस्तान की मुआशी तारीख के लिए अहम है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को सियासी इंतशार या लॉन्ग मार्च की नहीं, मईशत मार्च की ज़रूरत है। पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की देने के लिए दिन रात कोशा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि मेड इन पाकिस्तान इस्लाहात का एजेंडा लॉन्च करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। 2025 में पाकिस्तान टेक ऑफ कर जाएगा। 5 साला मनसूबे में शानदार मुस्तकबिल पोशीदा है। तलाल चौधरी ने कहा कि 5 साला तरक्की का मनसूबा मुल्की तरक्की के लिए अहम होगा। बानी PTI अगर मौजूदा निज़ाम को चैलेंज ना करें तो हुकूमत इन्हें घर पर नज़रबंद करने की पेशकश कर सकती है, लेकिन 9 मई के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। मौजूदा हुकूमत 2029 तक बरकरार रहेगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में शामिल हुकूमती इत्तेहाद के अहम रुकन का कहना है कि बानी PTI को डयाला जेल से बनी गाला उसी सूरत मुंतकिल किया जाएगा जब वो मौजूदा निज़ाम को कबूल करेंगे और शोरश की सियासत तर्क किया करेंगे। ज़राए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई पेश की शराइत नहीं, लेकिन अहम मामलात पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। अगर बानी PTI इश्तियाल अंगेज़ी की सियासत तर्क करके आइंदा इंतखाबात तक सुकून से बैठने पर रजामंद हो जाते हैं तो हुकूमत इन्हें अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल करने पर गौर कर सकती है। बानी PTI ना डील करेंगे ना बनी गाला में नज़रबंद होंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI ने कहा है 1.5 साल जेल काटी, जब केस खत्म हो गए फिर क्या ज़रूरत है कि डील करके निकलूं। वो मुकदमात का सामना करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि 2 जनवरी को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में 2 बड़े मुतालबात पेश करेंगे। बानी PTI हमारे ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि मैं पीछे हट रहा हूँ, मेरे साथ नरमी करें और फीस सेविंग दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी से कहा है कि मुज़ाकरात करने चाहिए लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहिए। बानी PTI हम इस्टेब्लिशमेंट का एलची समझते हैं, तो फिर 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वो हम सब से भी बात करने को तैयार हैं। मुझे इस तब्दीली में नेक नियति बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। वज़ीर दिफा का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए वाइट हाउस से पेंटागन मुतालिका इदारे हैं। जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम अपने दिफा के हक़ से दस्तबरदार होंगे तो ये उसकी खाम ख्याली है। बानी PTI पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। बानी PTI ने लॉबी हायर की हुई है ताकि पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा बानी PTI की कोशिश है कि इन्हें रिलीफ मिले, बदले में मुल्क सालमियत, दिफाई सलाहियत, इंतशार और हर किस्म के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारा चनार की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की है। क्या पारा चनार में उनकी कोई टीम गई और मसला हल करने की कोशिश की है? ये अपने सूबे में एक पारा चनार की सड़क नहीं खुलवा सके। क्या पारा चनार की सूरत हाल पर बानी PTI ने कोई बयान दिया है? ये माने कि ये नाअहल तरीन थे और हैं। कराची की मुख्तलिफ शाहराहों से 2 घंटे के दौरान 7 धरनों को ख़त्म कर दिया गया। शहर के 4 मकामात पर धरना जारी। अबुल हसन इस्फहानी रोड अब्बास टाउन के पास धरना मुजाहिरीन को उठाने के लिए पुलिस की तरफ से ताकत का इस्तेमाल, इलाके में कशीदगी। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क और समामा के करीब और कामरान चौरंगी के करीब धरना अब तक बरकरार है।
जिला कुरम में क़याम-ए-अमन के लिए आज फरीकैन के दरमियान मुआहिदा तय पाने का इम्कान। कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड जिरगा आज होगा। ज़राए के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले एक फरीक के मुशरान कई दिन से कोहाट में मौजूद हैं, जबकि मज़ीद 2 दिन की मोहलत मांगने वाले फरीक के मुशरान भी आज कोहाट पहुँच जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि फरीकैन में उमूमी इत्तफाक़ राय हो चुका। साले 9 पर फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची पुलिस ने अवाम को खबरदार कर दिया। लोगों की आगाही के लिए शहर की मुख्तलिफ मसाजिद से ऐलानात। IG सिंध का कहना है कि सड़कों, गलियों और अवामी मकामात पर गश्त, स्नैप चेकिंग की जाएगी। कराची में साले 9 के लिए ट्रैफिक प्लान। अख्तर कॉलोनी से वारास्ता ख़याबान इत्तेहाद से सीव्यू का रोड बंद होगा। 2 तलवार से अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार और मज़ार से 26 स्ट्रीट जाने वाली सड़क भी बंद होगी। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक सीव्यू या अतराफ जाने वाले 26 स्ट्रीट से होते हुए जा सकेंगे। PIDC चौक से क्लब रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद होगा। उमंगें, तमन्नाएं और अहद। 2024 का आखिरी सूरज गुरूब होने में चंद घंटे रह गए। दुनिया भर में साले 9 के जश्न की तैयारियां, अहम मकामात पर आतिशबाजी का एहतमाम। नए साल के लिए अमन और खुशहाली की दुआएं मांगी जाएंगी। 2025 क्या तब्दीलियां लेकर आएगा, सबको उम्मीदें और तवक्कुआत। वफाकी काबीना ने रैकोरिक के 15% शेयर्स सऊदी अरब को फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब को ये शेयर्स $540 मिलियन यानी 150 अरब रुपए में बेचे जाएंगे। सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फरोख्त किए जाएंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 किस्तों में रकम अदा करेगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का FBR की तंजीम 9 और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का मुतालबा। कहा हुकूमत एक सफ़े का नया सादा और आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म मुतारिफ कराए। नए टैक्स कवानीन बिल पास करने से कबल टैक्स फाइल करने में आसानी पैदा करना होगी। टैक्स फाइलर्स में इजाफा न होने की वजह पेचीदा टैक्स फाइलिंग सिस्टम है। 5 साला उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में टैक्स इस्लाहात और रुपए की मजबूती भी शामिल होनी चाहिए। GDP 8% पर तब ही जाएगी जब ज़राअत का हिस्सा 5% होगा। PTI रहनुमा आतिफ खान ने इशारत अमरीका से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। अमरीकी मुसन्निफ माइकल ने सोशल मीडिया पर कहा था कि वो अमरीकी मुदाखलत के नतीजे में बानी PTI की रिहाई के मामले पर बानी PTI के ख्यालात जानना चाहते हैं। इसके जवाब में आतिफ खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान के ख्यालात जानने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए उनकी रिहाई का इंतज़ार किया जा सकता है। अमरीका पाकिस्तान में अपने मकासद के हुसूल के लिए असर और रसूख इस्तेमाल करता रहा है, इसे पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। पाकिस्तानी तारिकीन वतन को अपने मुखालिफ के बजाय अपना इत्तेहादी तस्वुर करें। उनकी मदद से पाकिस्तान में बेहतरी के लिए कई इक़दाम किए जा सकते हैं। पाकिस्तान को मजबूत बनाया जा सकता है। उनके सादा से मुतालिबात हैं कि पाकिस्तानियों का मैंडेट वापस किया जाए और बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाए। – 2024 में रोशनियों का शहर हादसात का शहर बन गया। 482 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जान से गए, 410 जख्मी हुए। कराची के ज़िला जुनूबी में ट्रैफिक हादसात के दौरान 44 अफराद जान से गए। ज़िला वस्ती में 52 अफराद हादसात में लुक़मा अजल बने। ज़िला शर्की में बेलगाम गाड़ियों ने 51 अफराद को रूंध डाला। कोरंगी में 70 अफराद जान की बाजी हार गए। सबसे ज़्यादा हादसात ज़िला गरबी में हुए, जहाँ 161 अफराद जान से गए। ज़िला मलीर में 130 अफराद जान से गए। वाटर टैंकर से साल 2024 के दौरान 51 अफराद जान से गए। ऑयल टैंकर से 10, ट्रक से 71 और ट्रॉलर के हादसे में 69 अफराद जान की बाजी हार गए। मुसाफिर बसों से 48 अफराद जान से गए, जबकि डंपर से 32 अफराद को कुचल डाला। जाम बहक अफराद में ज़्यादातर मोटरसाइकिल सवार शामिल थे। सजावल में पोलैंड के सयाह जोड़े से फ़ोन छीनने वाले मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। वज़ीर आला के नोटिस पर ठट्ठा और सजावल के इंचार्ज DIB मुअत्तल। पोलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले मुतासर सयाह जोड़े का कहना है कि हम अपनी साइकिलों पर सवार सजावल जा रहे थे कि बाइक पर लोग आए और गन पॉइंट पर फ़ोन छीन लिए। तलाशी भी ली। मकामी अफराद की मदद से पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने हमें सपोर्ट किया, रिहाइश दी और दूसरे फ़ोन भी दिए।
घर में मुर्दा पाए गए IBS सखर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात। इश्तियाक मेमन की एक बहन को होश आ गया। पुलिस को बयान दिया कि हम बहन भाई सखर में एक ही कमरे में सोए हुए थे, पहले हीटर बाद में कोयले जलाए, रात किसी वक्त कमरे में गैस भरी, खबर नहीं, होश में आई तो अस्पताल में थी। दूसरी बहन ICU में जेर इलाज। इश्तियाक मेमन की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं पाए गए। मज़ीद हक़ाइक़ के लिए पुलिस को हतमी रिपोर्ट का इंतजार। इश्तियाक मेमन की तदफीन शिकारपुर में उनके आबाई गाँव में कर दी गई है। इश्तियाक मेमन के गुज़श्ता रोज़ घर से लाश मिली थी। उनकी 2 बहनें भी घर में बेहोश पाई गई थी। निश्तर अस्पताल मुल्तान के वाइस चांसलर समेत 5 डॉक्टर्स की मौतली पर 31 फैकल्टी अरकान ने इस्तीफ़ा दे दिया। 1 माह पहले डायलिसिस यूनिट से एड्स की मुंतकिली से 25 से ज़ायद अफराद के मुतासिर होने का वाक़या पेश आया था। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार, कहीं धुंध छाई तो कहीं आबशारों और दरियाओं का पानी जमकर बर्फ बन गया। बलोचिस्तान में वादी ज़ियारत में पानी से भरे डैम जम गए। गिलगित बल्तिस्तान में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार, बालाई इलाकों के मकीन घरों में महसूर। आज़ाद कश्मीर में दर्जा हरारत नुक्ता इंजुमात से नीचे है। झीलों दरियाओं का पानी जम गया। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक सुबह सवेरे सोर का पारा -14 और स्कर्दू में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर अजला में आज मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान। कराची एयरपोर्ट पर पानी की पाइपलाइन फट गई। तर्जुमान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक बैनुल-अक़वामी रकमानगी के ब्रीफिंग एरिया के कुछ हिस्से में पानी जमा हो गया, मगर हवाई अड्डे की सरगर्मियां मुतासिर नहीं हुई। खराब लाइन की निशानदही करके टर्मिनल की मगरबी जानिब मौजूद आइसोलेशन वालों बंद कर दिया गया, जिससे पानी का मजीद बहाव रुक गया है। टेक्नीशियन मौके पर मौजूद हैं, पाइप की मुरम्मत पर काम कर रहे हैं। मुल्क की परवाज़ों की आमद के हिस्से में छत से टपकने वाले पानी को मुसलसल साफ किया जा रहा है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी इंतजामात और तैयारों को हतमी शक्ल दे दी गई है। सखर में आज रात आतिशबाजी के मुजाहरे के लिए डाउन ब्रिज और अयूब ब्रिज पर गुज़श्ता रात रिहर्सल की गई। आसमान खूबसूरत रंगों से जगमगा उठा। हैदराबाद शहर में दफ़ा 144 का नफाज। दुकानें, तिजारती मराकज़, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स आज रात 8 बजे ही बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि कौमी शाहराहें किसी को बंद नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने हमेशा जायज़ एहतजाज की इजाज़त दी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस एहतजाज से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। गुज़श्ता रोज़ से बलूचिस्तान की मुख्तलिफ कौमी शाहराहें एहतजाज के बायस बंद थीं। इसराइली फ़ौज ने गज़ा पर हमले बढ़ा दिए। पनाहगज़ीन इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास के जवाबी वार। शिमाली गज़ा में 5 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की इत्तलात। गज़ा में खून जमाती सर्दी में शदीद बारिश। खैमों में ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद। खैमों में पानी भर गया। मज़ीद बारिश का इम्कान। आलमी इदारा सेहत का इसराइल से अस्पतालों पर हमले बंद करने और कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर अबू सफिया और अमले की रिहाई का मुतालबा। अमाराती वीज़ा एमनेस्टी स्कीम का आज आखिरी दिन। खुद को मुत्तहिदा अरब अमारात में कानूनी रिहायशी बनाने की मुहिम के दौरान रियासत दुबई में 2,36,000 से ज़ायद अफराद ने खुद को कानूनी शहरी बना लिया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने मेयर लंदन सादिक खान को नाइट के एजाज़ से नवाज दिया। सादिक खान को नाइट का इंतहाई मोतबर एजाज़ लंदन के अवाम की खिदमत के एतराफ़ में दिया गया। सादिक खान रवां बरस मुसलसल तीसरी मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। सादिक खान का कहना है कि वो नाइट का एहसास मिलने पर फ़ख्र महसूस कर रहे थे। मार्शल लॉ लगाने पर जनूबी कोरिया के सदर योन के वारंट गिरफ्तारी जारी। 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लगाने पर तहकीकाती यूनिट ने सदर के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त की थी। 3 दिसंबर का मार्शल लॉ बगावत और ताकत का गलत इस्तेमाल है या नहीं, तहकीकात जारी हैं। जनूबी कोरिया की तारीख में किसी भी सदर के वारंट गिरफ्तारी के इजरा का ये पहला वाक़या है।
जनूबी कोरिया तैयारा हादसे में मरने वाले 28 अफराद की शनाख्त कर ली गई। मरने वालों की लाशें लवाहिकीन के हवाले करने का अमल शुरू। तैयारा हादसे की तहकीकात में मावनत के लिए अमरीकी तफ्तीशकार भी जनूबी कोरिया पहुंच गए। हुक्काम ने तैयारे के दोनों ब्लैक बॉक्सेस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जनूबी कोरिया में 7 रोज़ा सोग, सरकारी इमारात पर परचम सरनगू। तैयारा हादसे में 181 में से 179 अफराद हलाक हुए, 2 को बचा लिया गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। स्टेडियम के मुख्तलिफ इंक्लोजर्स में नई कुर्सियों की तनसीब जारी। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान की मेज़बानी में खेली जाएगी। साल 2024 में पाकिस्तान के लिए खेलों की दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी अरशद नदीम ने हासिल की। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के लिए पहला इनफरादी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ओलंपियन अरशद नदीम का कहना है कि उन्होंने साल 2025 में भी बेहतरीन थ्रो करने का टारगेट मुकर्रर किया है। पाकिस्तानी गुलकार अली सेठी और शाय गिल के गाने पसूड़ी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। गाने के बोल और सहरंगेज मौसीकी ने ऐसे सुर बिखेरे कि बरतानवी फौज के आर्टिलरी बैंड ने भी धुन बजाकर गाने की मकबूलियत का एतराफ़ कर लिया। और दिल जवां होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है। 91 साला लेजेंडरी भारतीय गुलकारा आशा भोसले की 2024 के सुपरहिट गाने तौबा तौबा पर परफॉर्मेंस। दुबई में होने वाले कॉन्सर्ट के दौरान आशा भोसले ने गाना तो गाया ही, साथ में डांस भी किया। परफॉर्मेंस पर कॉन्सर्ट में मौजूद लोग भी झूम उठे।